नमस्कार, मैं हूं आस्था कौशिक। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के लोगों को उम्मीद थी कि सूबे में सत्ता बदलते ही उनकी तकलीफें कम हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। पूरे सूबे में रसोई गैस की कालाबाजारी जमकर हो रही है और इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है, लेकिन उनकी परेशानी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पाता, जिससे यहाँ के लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि घरेलू सिलेंडर्स का कई लोग अवैध रूप से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। होटल व्यापारियों को घरेलू गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, जबकि आम आदमी गैस के लिए तरस रहा है। अपने इस खास शो में आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के शहरों में इन दिनों ऐसा नजारा आम है। करीब 2 महीने से गैस एजेंसियों के दफ्तरों के सामने रोज ऐसी ही लाइनें लग रही हैं, लेकिन शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब गैस की मुकम्मल सप्लाई हो पा रही हो। सारे काम धाम छोड़कर लोग कतार लगाते हैं, लेकिन गारंटी नहीं कि उन्हें गैस मिल ही जाए। हम यहाँ गैस के लिए कितने परेशान है, लोगों के छोटे छोटे बच्चे उनको छोड़ करके, और इतने परेशान है कि बहुत ज्यादा। जितने लेडीज हैं रात से परेशान है, कितने 4 दिन हो गए आज। आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं और हमें ऑफिस में भी मैंने लिखित रूप में कंप्लेंट दे रखी है और लिखित करवा के भी इन्होंने गैस अभी तक नहीं पहुंचाई है। गैस की इस किल्लत ने लोगों के रसोई घर की परेशानियां बढ़ा दी हैं। लोगों की मुश्किलें बढ़ी तो उन्होंने अफसरों से गुहार लगाई। ब्लैक में होती मोटी कमाई का असर रहा या कुछ और, उनके कानों पर जूं तक नहीं रही। गैस की किल्लत से लोग अब इतने परेशान हैं कि सड़क जाम करने से भी नहीं हिचक रहे। एजेंसियों पर गैस भले ही मुहैया ना हो, लेकिन ब्लैक में खरीदना चाहो तो 700 रुपए में आसानी से उपलब्ध है। हालांकि गैस एजेंसी वाले इससे इनकार कर रहे हैं। हफ्ते में 2 गाड़ियाँ मिलती थी, तो जिस हिसाब से मैं मिली थी हिसाब से हम रिफिलिंग कर पा रहे थे। अभी प्रेजेंट टाइम में हर जगह ऊपर जो है डिमांड बढ़ी है। जहाँ पर 60 लगते थे वहाँ पर 100 की लाइन लग रही है, तो हमारे पास ऊपर से सप्लाई नहीं हो पा रही है। मगर ये है कि अब सप्लाई कंटिन्यू लगेगी तो 1 हफ्ते में हो जाएगा क्लियर। जैसे पहले बढ़ता था वैसे ही बढ़ेगा। बाजपुर में भी रसोई गैस न मिलने से उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कतार में लगे उपभोक्ताओं को गैस के लिए शाम तक इंतजार करने के बाद भी जब गैस नहीं मिली तो लोग भड़क गए। सुबह एजेंसी यहाँ पे हम पहुँचे तो एजेंसी पे बताया गया कि गाड़ी नहीं आ पाएगी। ठीक है सर। उसके बाद में 2-3 बजे के बाद गाड़ी आई तो गाड़ी बांट दी गई। सर अगर गाड़ी नहीं आनी थी तो आई तो क्यों आई, और आई तो गैस बढ़ी तो फिर आखिर क्यों बढ़ी आज के लिए। उत्तराखंड के लोगों ने भ्रष्टाचार और बदहाली से निजात पाने के लिए सरकार बदल डाली। उन्हें उम्मीद थी कि बदले माहौल में उन्हें कालाबाजारी और भ्रष्टाचार से राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर लोग क्या करें। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज लाइन। तो हालात बेहद खराब हैं। सूबे में निजाम बदल गया है, लेकिन हालात और समस्याएं वहीं की वहीं हैं। गैस की यहाँ पर बात हो रही है। इतनी भारी किल्लत है आम लोगों की कि रोज सुबह कामकाज छोड़कर लोग बाग गैस एजेंसियों पर जाकर लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं और शाम के 6 बजे वहां से बैरंग लौट आते हैं, क्योंकि उन्हें गैस का सिलेंडर नहीं मिलता। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काशीपुर, पौड़ी, बाजपुर, रामनगर, रुड़की और उत्तरकाशी की ये 6 जगह हैं जहां पर लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि बीते कई दिनों में यहाँ पर कई उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं, क्योंकि ना तो गैस एजेंसी मालिक इनके सुनते हैं, ना ही प्रशासन इनके सुनता है, और हर जगह से इन्हें सिर्फ झूठे वादे और दिलासे दिए जाते हैं। और लोग जो है इस वक्त गैस के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। कुछ लोगों का आरोप है कि इस गैस की कालाबाजारी के चलते सब कुछ हो रहा है। प्रदेश में इतनी कमी भी नहीं है गैस की जितनी की उसको बनाकर दिखाया जा रहा है। आमतौर पर जो होटल व्यवसायी हैं, उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है। 4 धाम की यात्रा चल रही है, तो ऐसे में होटल व्यवसायियों को, रेस्टोरेंट ओनर्स को जो रेजिडेंशियल सिलेंडर्स या गैस हैं उसे चुपचाप बेच दिया जाता है, जिसके चलते आम लोगों तक ये गैस सिलेंडर नहीं पहुंच पाते। हमारे साथ इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए श्री राम खन्ना जी स्टूडियो में बने हुए हैं। कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है खन्ना साहब आपका। नमस्कार। खन्ना जी, ऐसी स्थिति में लोग क्या करें, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन नहीं सुन रहा है और जिस कालाबाजारी से जो रेजिडेंशियल गैस है, जो सिलेंडर लोगों को मिलना चाहिए, वो होटल व्यवसायियों को दिया जा रहा है, तो लोग आखिर किससे गुहार लगाएं? इसकी शिकायत कहाँ की जा सकती है? देखिए, कुकिंग गैस का जो मसला है जी, उसका पूरा का पूरा नियंत्रण जी, जो सरकारी ऑयल कंपनीज हैं, BPCL, HPCL वगैरह, इंडियन ऑयल वगैरह, ये इन 3-4 कंपनियों का
इसके ऊपर पूरा कंट्रोल है। इसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है जी। तो आप उत्तराखंड की गवर्नमेंट को बिना बात के मत कोसिए जी। क्योंकि जो काम ऑयल कंपनीज ने, सरकारी पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज ने करना है जी। क्योंकि जितने डीलर हैं जहां ये लाइन लगी देख रहे हैं आप जी। ये डीलर उन कंपनीज ने अपॉइंट किए हैं और गैस के सिलेंडर उनकी फैक्ट्रियों में भर के और इन डीलर्स तक जाते हैं और इन डीलर्स का काम है आम आदमी तक ये गैस का सिलेंडर उनके घर पे पहुंचाना। यहाँ तो दिखाई दे रहा है घर पे पहुंचाना दूर, लोग साइकिल और मोटरसाइकिल पे डाल के खाली सिलेंडर लाइन लगा के आ रहे हैं डीलर के दफ्तर के बाहर। इसका मतलब यह है कि घर पे पहुंचाने की कोई उम्मीद नहीं है, वहाँ जाएंगे तो शायद मिल जाएगा। केवल ये चीज़ दिखाती है कि ये किल्लत जो है, ये शॉर्टेज है, इसका क्या कारण है और ये इसका जवाब केवल ऑयल कंपनीज़ के, उत्तराखंड और यूपी के जो लोग कोऑर्डिनेटर्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, इन कंपनियों के ऑफिसर, वही जवाब दे सकते हैं। जी। अब इसके अलावा खबरें यहाँ भी आती हैं कि जो गैस, रसोई गैस लोगों को मिलनी चाहिए उनको होटल व्यापारियों को बेचा जा रहा है, चुपचाप रेस्टोरेंट ओनर्स को दिया जा रहा है। तो क्या यहाँ पर प्रशासन किसी प्रकार के चेक्स नहीं कर सकता? बिल्कुल। या हर प्रदेश सरकार के पास कानूनन इन सिलेंडर्स का दाम तय है, उससे ज़्यादा वो नहीं बेच सकते जी। अगर कोई बेच रहा है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई प्रदेश सरकार कर सकती है पुलिस के माध्यम से या अपने वेट्स एंड मेजर्स के जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से, या सरकारी तंत्र के पास पूरी पावर है इसको करने की। तो अगर ब्लैक में बिक रही है या घर के सिलेंडरों का होटल में इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो कानून के अंतर्गत इसको रोक सकते हैं और अगर आप 2-4 लोगों को पकड़ के अंदर कर देंगे तो अपने आप रुक जाएगा। पर क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं और जहां भी किल्लत होती है वहां पर पैसा कमाने का मौका बन जाता है जी। और अगर अधिकारी अपनी आंख मूंद कर बैठे रहें तो मौका बढ़ता जाता है और यही हो रहा है यहाँ पर जो आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। बिल्कुल। कुछ लोगों की बातें भी हम सुनवाएंगे कि लोग कितने परेशान हैं, क्या कुछ कह रहे हैं लोग, क्या कुछ सोच रहे हैं कि जब एजेंसियों पर जाते हैं तो किस तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, जब शिकायत लेकर पहुंचते हैं तो किस प्रकार के दावे और वादे उनको करके समझा बुझा के भेज दिया जाता है, लेकिन नतीजा एकदम सिफर रहता है। आप खुद सुनिए इन लोगों की बातें, इन लोगों की तड़प की आखिर कैसे यहाँ पर स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, घर में खाना नहीं बन पाता, कोई काम नहीं हो पाता। सुबह उठकर महिलाएं जिनका काम होता है घर का काम संभालना, खाना बनाना, पति को दफ्तर भेजना, बच्चों को स्कूल भेजना, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सिलेंडर लेकर एजेंसी पहुंचती है कि शायद आज तो सिलेंडर की डिलीवरी हो जाएगी, आज तो गैस मिल पाएगी, लेकिन ऐसा दिन आता नहीं कभी भी। आप खुद सुनिए उन लोगों की बात और तय कीजिए कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। ये बहुत कई महीनों से संघर्ष करती आ रही है। जितनी भी गाड़ियां आती हैं तकरीबन ब्लैक वालों को ब्लैक में दी जाती हैं और बेचारे जो पब्लिक है वो सुबह से लेके लाइन में लगी रहती है। सुबह एजेंसी यहाँ पे हम पहुँचे तो एजेंसी पे बताया गया कि गाड़ी नहीं आ पाएगी। ठीक है सर। उसके बाद में 2-3 बजे के बाद गाड़ी आई तो गाड़ी बांट दी गई सर। अगर गाड़ी नहीं आनी थी तो आई तो क्यों आई? 1 महीने से हम सिलेंडर के चक्कर में घूम रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। ये काफी दिनों से दिक्कत, 4-5 दिन पहले सिलेंडर खत्म हो गया है, सिलेंडर टाइम पे नहीं दे रहे हैं। अरे 10 दिन हो गए हैं, सब लेडीज परेशान है, आदमी परेशान है, बच्चे भूखे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं बेचारे। गैस कितने दिन से नहीं मिली है आपको? 1 महीने से नहीं मिली, 22 दिन के बाद तो ये बुकिंग करने वाले ठहरे।